ऋषि की याददाश्त जाने का ड्रामा हुआ सच, सबके सामने आ गई सच्चाई। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे झनक सीरियल का एक दिलचस्प मोड़ और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी हम सबके सामने आने वाली है। जहाँ कहानी में 20 साल का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उनके बीच की नफरत की आग आज भी सुलग रही है। कहानी में अब हम देखेंगे कि कैसे झनक, जिसे अभी दुनिया नूटन की बेटी के रूप में पहचान रही है, क्या यहाँ पे ऋषि की याददाश्त जाना क्या ऋषि की याददाश्त का जाना महज एक हादसा है या फिर एक किसी बड़े साजिश का खुलासा, या फिर इन सब के पीछे कुछ ऐसा खेल है जिसे कि अनिरुद्ध और अदिति भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध को जब से पता चला है कि झनक उसकी अपनी बेटी है, झनक उसकी और नूतन की बेटी है, ये जानने के बाद तो उसका नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। अनिरुद्ध अब वो पिता नहीं रहा जो हर किसी की बात मान ले। आज अनिरुद्ध अर्शी की बात को ठुकराकर एक ऐसा पिता बन चुका है जो झनक की ढाल है। जिस बेटी को अनिरुद्ध दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, उसी बेटी को उसी के दूसरे बेटी ने उसी के खुशियों पे ग्रहण लगा दिया है अपनी माँ के साथ मिलकर। अनिरुद्ध के दिल में झनक के लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, लेकिन हर्षी के दिल में इसके लिए थोड़ा भी यहाँ पे एहसास नहीं है। अर्शी को लगता है कि झनक उसकी ज़िंदगी की, उसके वैवाहिक ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है और ये नफ़रत उसने अपनी बेटी के मन में भी पूरी तरह से भर दी है। अब आते हैं कहानी के सबसे पेचीदा रिश्ते पे, ऋषि और झनक का रिश्ता। ऋषि और झनक की शादी हो चुकी थी, जो कि अदिति के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वही अदिति आज भी ऋषि को अपना पति समझती है। तलाक होने के बाद भी उसका ऋषि के लिए पागलपन थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। अदिति, जिसका ऋषि और उसका तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी ऋषि पर अपना ही अधिकार समझती है। भले ही अदिति की सगाई कौशिक से हो चुकी है, लेकिन आज भी उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऋषि है। अब यहाँ पे राधिका को ऋषि से प्यार नहीं है, ये सिर्फ उसकी जिद है, क्योंकि उसे लगता है कि जो चीज़ उसकी नहीं रही वो चीज़ झनक की भी नहीं रहनी चाहिए। और इसी जिद ने पूरे की पूरे कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया है। ऋषि की किडनैपिंग यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि सच में उन किडनैपर्स के पास ऋषि है और चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त भी पूरी तरह से जा चुकी है। जहां हम सभी ने देखा है किस तरह से ऋषि के घर वालों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है। ऋषि के घर वालों ने झनक पे जो भी आरोप लगाए और उसे अपने ही घर से निकाल दिया। उसके आंखों में एक ऐसी चिंगारी जाग चुकी है जो कभी उसकी माँ नूटन के पास भी थी। सोचो, जब अनिरुद्ध और अदिति दोनों ऋषि को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और जब उसे पता चला कि ऋषि किसी को भी नहीं पहचान रहा। अब इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो अदिति को हुआ, क्योंकि अदिति को ऐसा लगता है कि अगर ऋषि को झनक याद नहीं है तो वो दोबारा से ऋषि को अपनी तरफ कर सकती है, क्योंकि अदिति ऋषि के याददाश्त जाने का फ़ायदा उठा के उसे अपने और अपने परिवार के करीब लाना चाहती है। वहीं यहाँ पे झनक का दिमाग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे झनक तो अच्छे से जानती है अर्शी और अदिति दोनों भी झनक को ऋषि के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन सबको लगे कि ऋषि की याददाश्त नहीं गई है और सब ड्रामा कर रहा है, इसीलिए झनक ने अनिरुद्ध के साथ मिलकर एक नई साजिश बनाई है कि इन दोनों माँ बेटी को धोखा दे सके। और वही दूसरी ओर अनिरुद्ध चुपचाप झनक की मदद करता हुआ नजर भी आ रहा है। शायद अनिरुद्ध ने ही ये सुझाव दिया है कि अनिरुद्ध की याददाश्त जल्द से जल्द याददाश्त वापस आ जाए, इसलिए एक ऐसी जगह रखा जाए जिसे कि उसका पहले से जुड़ाव हो, जहाँ पर झनक गुप्त रूप से उससे मिल सके। याददाश्त जाने का सच भले ही कड़वा हो, लेकिन झनक इसी चीज़ को ढाल बना के अदिति के सच को सबके सामने लाना चाहती है।
जनक बताना चाहती है सबको कि अदिति, जिसकी शादी तय हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, और वो कैसे किसी शादीशुदा आदमी के पीछे पागल है। यहाँ पे जनक चाहती है कि अर्शी ने अदिति को आखिर क्या संस्कार दिए हैं, ये सब कुछ पता चले अनिरुद्ध को। वही ऋषि खलनायिका को छोड़कर एक ऐसी लड़की का हो चुका है जो कि अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। वही अब अर्शी को पता चल गया है कि यहाँ पे अनिरुद्ध का झुकाव जनक की ओर ज़्यादा है, इसीलिए ऋषि का इस्तेमाल कर रही है। अब उसे पता चल चुका है कि जनक अब ऐसी लड़की नहीं रही जो कि कोई भी उसे दबा दे, क्योंकि उसने नूतन का यहाँ पे संघर्ष देखा है। वही दूसरी ओर जनक ने अपनी माँ नूतन को खो दिया है, लेकिन वही अब वो अपने पति ऋषि को नहीं खोना चाहती। ऋषि के घर से जब जनक को निकाला तब जनक की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन्हीं आंखों में कुछ संकल्प भी थे। जनक यहाँ पे जानती है जब तक वो उस घर में रहेगी तब तक अर्शी और अदिति दोनों भी उसे चैन से जीने नहीं देंगे, और इसीलिए जनक ने बाहर रहना चूज़ किया है ताकि बाहर रहकर अनिरुद्ध की मदद से उन किडनैपर्स का पता लगा सके। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या अर्शी के ही किसी सर्च की वजह से ऋषि को किडनैप किया हो, या फिर अदिति ने ही अपने करीब रखने के लिए ऋषि का किडनैप कराया हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं जो देखने के बाद आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। आने वाले एपिसोड में जनक अनिरुद्ध साथ मिलकर कुछ ऐसे नींव को हिलाते हुए नजर आने वाली है, बड़े बड़े राज खोलते हुए नजर आने वाली है। घर से बाहर जाना जनक के लिए एक परीक्षा है, और जनक इस परीक्षा में टॉपर बन के निकलने वाली है। अर्शी और अदिति को लग रहा है कि जनक को अपने ही घर से निकालकर उन्होंने अपने खेल की बाजी पा ली है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि जनक ने खुद ये रास्ता चुना है। वही अनिरुद्ध पूरी तरह से अपनी बेटी नूतन के लिए समर्पित है, क्योंकि जनक को दिया एक एक दर्द दुख और सब कुछ नूतन को जरिए उस पर मलहम लगाना चाहता है। यहाँ पे जनक बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अर्शी हर तरह से जनक को फेल करने की कोशिश करती है। कहानी में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अर्शी जनक के पति का सहारा लेके इसके ही काम बिगाड़ते हुए नजर आने वाली है। कहानी में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ऋषि की याददाश्त वापस आएगी, या फिर जनक को दोबारा से ऋषि को अपना बनाना पड़ेगा। क्या अनिरुद्ध ऋषि के खिलाफ जाकर अपनी बेटी जनक को उसका सही अधिकार दिला पाएगा? आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप जब कमेंट करते हो ना, तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके थ्योरीज भी कहानी को एक नया आकार देने के लिए ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें।